तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो करीब करीब 100 साल पुरानी होने के बाद भी आज हमारे समाज को हूबहू आईना दिखाती है। कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा तीखा सवाल है जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक घूंट साफ पानी की कीमत किसी की जान हो। सुनने में ये शायद किसी फिल्म की कहानी लगे, है ना? पर यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये वो जानलेवा हकीकत है जिससे इस कहानी के दो मुख्य किरदार जोखू और गंगी हर पल हर सांस में जूझ रहे हैं। तो कहानी हमें सीधा ले चलती है जोखू और उसकी पत्नी गंगी के पास, उनकी बेबसी के बीच। वो एक ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जहां हर आने वाला पल पिछले पल से भी ज्यादा भारी और मुश्किल लग रहा है। एक तरफ जोखू है जो बीमारी से बिल्कुल टूट चुका है और प्यास है कि उसे अंदर ही अंदर जैसे जलाए जा रही है। वो बस पानी मांग रहा है। और देखिए विडंबना, पानी है भी, पर वो पानी पानी नहीं, जहर है। और ये कोई मामूली गंदा पानी नहीं है, नहीं। इसमें से तो जैसे मौत की बदबू आ रही है, इतनी तेज, इतनी सड़ांत कि प्यास से तड़पता हुआ जोखू भी लोटा मुंह तक ले तो जाता है, पर फौरन हटा लेता है। वो जानता है कि इस पानी को पीना मतलब अपनी बीमारी को सीधे सीधे मौत का न्योता देना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो दूसरा साफ पानी क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि असल में ये कहानी सिर्फ एक गंदे कुएं की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस अदृश्य दीवार की जो उन्हें साफ पानी तक पहुंचने ही नहीं देती। एक ऐसी सामाजिक दीवार जो जाति की ईंटों से बनी है। कहानी का हर एक संघर्ष, हर एक पीड़ा इसी जाति व्यवस्था की जमीन पर खड़ी है। सोचिए, एक ऐसी क्रूर व्यवस्था जो किसी के पैदा होते ही ये तय कर दे कि कौन इंसान कहलाएगा और कौन सिर्फ एक परछाई बनकर जिएगा। एक ऐसी परछाई जिसे पानी जैसी जिंदा रहने की सबसे बुनियादी चीज पर भी कोई हक नहीं। तो गांव में असल में दो कुएं हैं और ये दो कुएं मानो समाज के दो अलग अलग चेहरों को दिखाते हैं। एक तरफ है उनका अपना कुआं जिसका पानी अब जहर बन चुका है, और दूसरी तरफ ठाकुर का कुआं जहां का पानी अमृत की तरह बिल्कुल साफ और मीठा है। पर वो पानी उनके लिए हराम है, निषिद्ध है। ठाकुर के कुएं को छूना तो दूर, उसकी तरफ देख लेना भी एक ऐसा गुनाह था जिसकी कोई माफी नहीं थी। और सजा, सजा सिर्फ मार पिटाई नहीं, बल्कि समाज से बाहर निकाल दिया जाना या फिर मौत भी हो सकती थी। और बस यहीं, इसी बेबसी के काली रात में गंगी एक फैसला करती है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक विद्रोह नहीं है, बल्कि अपने पति के लिए उसके प्यार की अग्नि परीक्षा है। वो फैसला करती है कि वो उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देगी जो उसे इंसान समझने तक को तैयार नहीं है। अब गंगी का हर एक कदम मौत के साए में पड़ रहा है। रात का गहरा सन्नाटा और उस सन्नाटे में गूंजती उसकी अपनी धड़कनों की आवाज। गांव का कोई कुत्ता भौंकता है या ठाकुर के घर से जरा सी भी रोशनी आती है तो उसे अपने पकड़े जाने का वो भयानक अंजाम याद आ जाता है। गांगी का इरादा बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक पत्नी का फर्ज नहीं है, नहीं, ये एक इंसान की दूसरे इंसान की जान बचाने की जिद है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो बदबूदार पानी दवा नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिया जाने वाला मीठा जहर है। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं, उस दिल दहला देने वाले पल में जहां गंगी की सारी हिम्मत, उसकी सारी उम्मीद बस एक ही झटके में टूटकर बिखर जाती है। बस एक पल के लिए सोचिए, घड़ा पानी में डूबता है और पानी के साथ साथ एक ठंडी साफ उम्मीद भी गंगी के दिल में उतरती है। लेकिन अगले ही पल ठाकुर का दरवाजा एक तेज कर्कश आवाज के साथ खुलता है और वो उम्मीद डर के मारे वहीं जम जाती है। घबराहट में रस्सी हाथ से छूट जाती है और घड़ा एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ कुएं की अंधेरी गहराइयों में समा जाता है, अपने साथ गंगी की सारी उम्मीदों को डुबोकर। वो अपनी जान बचाकर भाग तो जाती है, पर अपना सब कुछ हार कर एक घूंट साफ पानी का जो सपना था वो अब पहले से भी कहीं ज्यादा दूर हो चुका है और उसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। और फिर कहानी का सबसे क्रूर, सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ आता है। जब गंगी खाली हाथ घर लौटती है तो वो देखती है कि जोखू प्यास के आगे हार मान चुका है और वो वही बदबूदार सड़ा हुआ पानी पी रहा है। गंगी की सारी हिम्मत, उसका वो छोटा सा विद्रोह, सब कुछ उस क्रूर सच्चाई के सामने टूटकर बिखर गया जिससे वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। उनके लिए बच निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। तो ये कहानी सिर्फ जोखू और गंगी की नहीं है,
सवाल यह है कि ये आज भी इतनी ज़रूरी क्यों लगती है? चलिए अब इसके ज़रा गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ पानी की प्यास की नहीं है। ये कहानी है सम्मान की प्यास की, न्याय की प्यास की, और हाँ, उस जबरदस्त साहस की कहानी भी जो हार जाने के बाद भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलाए रखती है। प्रेमचंद ने यहाँ कुएं को सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं दिखाया, बल्कि उसे ताकत का, सत्ता का एक बहुत ही क्रूर प्रतीक बनाया है। ये वो हथियार है जिसके जरिए समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को उसकी सबसे बुनियादी जरूरत यानी जिंदा रहने के हक से ही महरूम रखता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में ऐसे कितने निषिद्ध कुएं अब भी मौजूद हैं। हो सकता है कि वो ईंट और पत्थर के ना बने हों, बल्कि शिक्षा के हों, मौक़ों के हों या फिर सम्मान के हों, जो आज भी न जाने कितने लोगों की पहुंच से कोसों दूर हैं।